आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड या यूएसजी जिसे कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसमें जो है पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे से पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकें और जल्दी से रिवाइज कर सकें। ठीक है, बाकी चीज़ों की भी एमआरआई एक्सरे और अदर जो भी एमआरआई एक्सरे सीटी स्कैन आदि जितने भी हैं उनकी भी जो बनी हुई है उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ यूएसजी या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी। तो यूएसजी क्या है, ये इसको सोनोग्राफी भी बोलते हैं। ये एक नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग है जो कि यूज़ किया जाता है इसमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव ताकि प्रोड्यूस कर सकें इमेजेस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रांसड्यूसर है जिसका यूज़ करते हैं और इसका ये एक मॉनिटर है जिसमें कि वो कनेक्टेड होता है और फिर वहाँ पे इमेजेस शो होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड जिसमें कि ऑर्गेन, टिश्यू, ब्लड फ्लो को हम इवेलुएट करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा है थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड जिसमें कि हम अल्ट्रासाउंड एनर्जी को ट्रीट करते हैं इंजुरीज के लिए। ठीक है, इंजुरी या फिर कंडीशंस के लिए। तीसरा है कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड अल्ट्रासाउंड जिसमें कि कॉन्ट्रास्ट मीडियम या एजेंट को यूज़ किया जाता है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें इमेज क्वालिटी को। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का यूज़ और कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए पहला है प्रेगनेंसी में ताकि हम फीटल डेवलपमेंट या फिर मॉनिटरिंग कर सकें प्रेगनेंसी की। दूसरा है एब्डोमिनल ऑर्गन जैसे कि लीवर है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज या किडनी है। ये जितने भी ऑर्गन हैं इनका हम इवेलुएट या एक्सेस कर सकें कि उनके फंक्शन सही चल रहे हैं कि नहीं। तीसरा है वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड फ्लो। वहाँ पे सभी जगह पे जिस जगह पे भी अगर ब्लड फ्लो हमको एबनॉर्मल मिल रहा है तो उस जगह पे कर सकते हैं या फिर वेस्कुलर डिजीज़ के लिए। चौथा है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम जैसे कि मसल है, टेंडन है, जॉइंट है, इनमें भी इसका एवेल्युएशन या एक्सेस कर सकते हैं। और पांचवा है ब्रेस्ट इमेजिंग जो कि ब्रेस्ट टिश्यू में डिटेक्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। ठीक है, इसके लिए प्रिपरेशन क्या क्या की जाती है। तो पहला है फास्टिंग रखा जाता है, मे बी रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन एग्जामिनेशन। किसी किसी एग्जामिनेशन के लिए फास्टिंग करवाया जा सकता है। दूसरा है कि हम रिमूव करवाते हैं ज्वेलरी या अदर जो भी मेटल ऑब्जेक्ट्स अगर उन्होंने वेयर किए हुए हैं। तीसरा है वेयर कंफर्टेबल क्लॉथिंग जैसे कि लूज और कंफर्टेबल क्लॉथिंग पहनने चाहिए। और चौथा है फुल ब्लैडर। ब्लैडर को जो है फुल करके, मतलब कि आपने देखा होगा कि जब भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि आपको पानी पीना है और टॉयलेट नहीं जाना है। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड होता है एग्जामिनेशन जब भी हम पेल्विक एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तब। ठीक है, इसके प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में है कि सबसे पहले गेट एप्लीकेशन, एक जेल जो है वो अप्लाइड किया जाता है जिस जगह पे हम कर रहे होते हैं वहाँ पे उसके स्किन पे हम जेल को जो है अप्लाई करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं साउंड वेव ट्रांसमिशन को। किसके जरिए, तो इसके लिए ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है। दूसरा है प्रोब प्लेसमेंट। प्रोब मतलब अल्ट्रासाउंड प्रोब या फिर जिसे हम ट्रांसड्यूसर कह रहे हैं उसको प्लेस किया जाता है किसमें, स्किन के ऊपर। और तीसरा है इमेज कैप्चर, वही इमेज कैप्चर और एनालाइज करवाता है, उसके बाद मॉनिटर में भेजा जाता है जिसको कि हम मॉनिटर में देखते हैं। इसमें रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये एक नॉन इन्वेसिव है तो कोई भी इसमें ज़्यादा रिस्क की बात नहीं होती है। दूसरा है ये एक पेन फ्री है। अल्ट्रासाउंड इज जनरली पेन फ्री, कोई भी पेन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ हम वहाँ पे साउंड वेव से इमेज बना रहे हैं और यहाँ पे रेडिएशन नहीं है क्योंकि ये जो है ये नॉट यूज़ आयोनाइजिंग रेडिएशन। यहाँ पे कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें साइड इफ़ेक्ट और रिस्क जो है नहीं होते हैं। पोस्ट एग्जामिनेशन केयर में क्या है कि ये इमीडिएटली आप जा सकते हैं अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में। और दूसरा है रिजल्ट जो इसके मिल जाते हैं फ्यू आवर से फ्यू डेज़ में हमको रिजल्ट प्रोवाइड होता है। थैंक यू।